एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारत को फिर सुबकी का सामना हुआ है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अहम इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी ने ट्रॉफी मांग ली। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने भारतीय बोर्ड को करारा जवाब दिया। कहा कि भारत को ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान को एसीसी के दफ्तर भेजे। हम तो ट्रॉफी देने के लिए तैयार थे, आपके कप्तान ट्रॉफी लेने नहीं आए। इजलास की अंदरूनी कहानी जानेंगे। दुबई में मौजूद अपने नुमाइंदे इजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं। इजाज, आगाह कीजिएगा। जी, मैं हिल्टन होटल दुबई में मौजूद हूँ। आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल की एनुअल जनरल मीटिंग का इख्तिताम हुआ है और जैसे ही मोहसिन नकवी की सदारत में इजलास का आगाज हुआ तो भारत की तरफ से देवजीत साकिया, जो कि उनके जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला, उन्होंने इजलास के एजेंडे से हट के पहला सवाल ये दिया कि इस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर टूर्नामेंट बहुत अच्छा हुआ लेकिन हम चैंपियन बने और हमें ट्रॉफी नहीं दी गई है। तो इस पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने दोनों भारतीय जो अहदेदार थे उनको मुखातिब करते हुए कहा कि ट्रॉफी देने के लिए हमने तो काफी देर इंतजार किया लेकिन आपके कप्तान लेने के लिए नहीं आए और भारतीय कप्तान ने इख्तितामी तकरीब में एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की है। आगे मोहसिन नकवी ने कहा कि लेकिन ये इजलास का एजेंडा नहीं है। एक तरह से एक सेटअप कॉल होती है, अगर कोई ये कह दे कि ये इजलास का एजेंडा नहीं है तो कहा गया कि ये इजलास का एजेंडा नहीं है और हम इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। और आखिरी जो सेंटेंस इस्तेमाल किया गया भारतीय ट्रॉफी को लेके एसीसी सदर की तरफ से कि भारत को अगर ट्रॉफी चाहिए तो अपने कप्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर भिजवाइए और दफ्तर से आकर वो एज पर असूल जो है वो ट्रॉफी लेके चले जाएं। तो ये तमाम तर वो चीजें हुई हैं इजलास के अंदर। इससे पहले जो इजलास की कार्रवाई हुई है उसमें भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये के ऊपर और जो भारतीय क्रिकेट टीम ने जो हरकतें की एशिया कप के अंदर उनके ऊपर मजम्मत भी की गई और मुश्तरका तौर के ऊपर ये मजम्मत की गई है। जबकि ये भी फैसला हुआ है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का जो अगला एडिशन है 2 साल बाद 2027 में होगा और वो अगली बार वनडे फॉर्मेट में होगा क्योंकि ये T20 फॉर्मेट का एशिया कप हो चुका है। जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के नायब सदर भी फैसला होना था लेकिन वो नायब सदर का फैसला नहीं हो सका। जिन्होंने साहब साथ ही रहेगा। हारून रशीद साबिक क्रिकेटर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारत को फिर सुबकी का सामना आया है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी की जानिब से भारतीय बोर्ड को करारा जवाब दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इस सारे मामले को? देखिए, तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था क्योंकि जितनी बड़ी वायलेशन की है इवन बीसीसीआई ने भी वो तो इसी बात की निशानदेही कर रहा था कि उन्होंने जो है अपने आप को समझ लिया है कि वो इस क्रिकेट के सब कुछ करता रहता है। ऐसा नहीं है क्योंकि आपको रूल्स के अंडर रहते हुए आपने सारे काम करने होते हैं और बीसीसीआई ने तो आईसीसी के चार्टर की बिल्कुल धज्जियां उड़ाई हैं और पूरी सियासत को मुंसलिक कर दिया है क्रिकेट के साथ, स्पोर्ट्स के साथ, जो कहीं भी किसी भी स्पोर्ट में जो है उसकी इजाजत नहीं। तो आई थिंक कि जितना भी सख्त रवैया रखना चाहिए उतना अच्छा है और आई थिंक मोहसिन नकवी का ये स्टांस ठीक है कि उन्होंने अगर वो नहीं लिया ट्रॉफी तो ठीक है, फिर वो इस बात के ऊपर वो उनको पेनल्टी होनी चाहिए, कोई ना कोई सस्पेंशन होनी चाहिए, यहाँ बीसीसीआई को कोई एक्शन लेना चाहिए कि अपने क्रिकेटर्स के खिलाफ। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से ये ट्रॉफी वाला मामला हुआ, इससे पहले भी टॉस के बाद हैंडशेक ना करना और जैसे ही वो इख्तिताम पर एक इजलास होता है उसमें भी वो शामिल ना होना, ये सारी सूरत हाल को इंटरनेशनली किस तरह से देखा जा रहा है? जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू उनका होगा या उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? देखिए, उनकी तरफ से डेफिनेटली मुझे लगता है यही है कि बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा क्योंकि इस तरह की चीज ये पहली मरतबा हुई है हिस्ट्री में क्रिकेट की। ये इससे पहले भी अपार्थाइड और ये इस तरह की चीजें पहले होती रही हैं लेकिन इस किस्म की चीजें आजकल के दौर में बहुत कम हो गई थी और ये इंडिया ने इसका आगाज किया क्योंकि पूरी तरह सियासत को इससे मुंसलिक कर दिया है। अब दूसरी चीज ये है कि आईसीसी ने अपनी कोड बुक में भी लिखा हुआ है कि इस किस्म की चीजों की इजाजत, तो उसके जो 4 कोड्स हैं उसके कॉन्डक्ट के, उसमें लेवल 1 एंड लेवल 2 का ऑफेंस है जो कि उनके कप्तान ने किया, जिस तरीके से उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से उसने हैंडशेक का तो मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, वो एक स्पिरिट ऑफ द गेम में एक चीज जो वो लिखी हुई नहीं है लेकिन ये है कि लोग नॉर्मली ये करते हैं कि आप हैंडशेक करते हैं एट द एंड ऑफ द गेम। दूसरे मैं स्पोर्ट्स में भी देख रहा हूँ कि बाज लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते,
तो उसका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू ये है कि जिस तरीके से वो सियासत को क्रिकेट में ले आए और ओपनली, आई थिंक आप देख रहे होंगे कि इसी चीज को इंडियन क्रिकेटर्स भी रिडिक्यूल कर रहे हैं। उनके भी कुछ जो सीनियर एलिमेंट हैं वो इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं अपने मुल्क के। इवन कपिल देव जो है, उनका पुराना साबिका कैप्टन जिसने वर्ल्ड कप जीता था, वो भी इस चीज के ऊपर एतराज कर रहे हैं कि इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कि देखिए, स्पोर्ट्स में तो आप कितने बड़े ऑडियंस को महसूस कर रहे होते हैं उस खेल के मैदान में। टीमें जीतती हारती रहती हैं, इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस स्पिरिट ऑफ द गेम, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहलाई जाती है, उसके दायरे में रहते हुए सब क्रिकेट खेलते हैं। आप पूरी तरीके से मुकाबला करते हैं, आप अंदर बैठ के स्लेजिंग करें, जो कुछ मर्जी करें, लेकिन जैसे ही आप ग्राउंड की फील्ड से बाहर आते हैं तो वो जो कोड है या वो जो स्पिरिट ऑफ द गेम है वो इन प्ले आ जाती है। सो उसका तो आई थिंक मैं समझता हूँ पामाल किया है इंडिया ने, और उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए और उनको आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा सर, एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमने जैसे ही ये आगाज हुआ था और इंडियन कप्तान की जानिब से हैंडशेक, आप देखेंगे आईसीसी का हर इवेंट, एशिया क्रिकेट का ये वाला इवेंट, आप 2 से 3 मैच रखते हैं इंडिया पाकिस्तान के। वो किस लिए रखते हैं? क्योंकि आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मैच है पाकिस्तान और इंडिया। जब भी ये आपस में खेलेंगे आधे घंटे में आपकी टिकट बिक जाती है, रेवेन्यू आता है, ब्रॉडकास्टर्स आते हैं, आपकी स्पॉन्सरशिप्स आती हैं। सो ये तो आप पैसा बनाने का जरिए है। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो ना आईसीसी कुछ बनाएगा, ना ब्रॉडकास्टर्स कुछ बनाएंगे, और क्रिकेट तो कुछ भी नहीं होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को थोड़ा स्टांस जो है ना वो सख्त रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी वैल्यू का एहसास है कि पाकिस्तान के बगैर ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चल सकती। इस चीज का तो पूरी तरह दुनिया को भी अंदाजा है इस बात। ठीक है, हारून साहब साथ ही रहेगा। सईद आज़ाद साबिक क्रिकेटर है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये जो सारा मामला चल रहा है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारत को फिर सुबकी का सामना हुआ है, और जो भारतीय कप्तान है उसने भी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की, हाथ ना मिलाना, ट्रॉफी ना लेना, और अब मोहसिन नकवी साहब की जानिब से भी करारा जवाब दिया गया है भारत को। कैसे देखते हैं आप इस सारे मामले को? अस्सलाम वालेकुम। आप देखिए, जो भारत कंटिन्यू करता आ रहा है, काफी सालों से करता आ रहा है, मगर अब हमारा मौका ऐसा है, नकवी साहब ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, मौका ऐसा है अब भारत को हमें साइडलाइन कर देना चाहिए और ये नकवी साहब अनाउंस करें। मैं तो कहता हूँ, हम अगर पैसे कोई देखते रहेंगे तो इज्जत भी कोई चीज होती है। कोई कंट्री स्पोर्ट्स को उन्होंने सियासत को लेके आए हैं स्पोर्ट्स में, तो अब हमें ये नहीं मार्केटिंग और ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना चाहिए। इसलिए कि 25 करोड़ की आवाम हमारी दिल और जान से क्रिकेट से प्यार करती है। अब तो नकवी साहब को कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि हम पाकिस्तान में क्या दुनिया में कहीं भी मैच हो इंडिया से नहीं खेलेंगे, फिर तो तगड़ा पता चलेगा। ये शील्ड चले ठीक है, उन्होंने अपने ऑफिस में रख ली, मगर जिस तरह से इन्होंने कंटिन्यू डोमिनेट कर रहे हैं आईसीसी में और पाकिस्तान को, हमेशा पाकिस्तान की मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कभी कहते हैं नहीं खेलेंगे, कभी अपनी उन्होंने अपनी वो बनाई हुई है, मोनोपोली बनाई हुई है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, पूरी दुनिया को मैसेज है, और जितना नुकसान होता है नुकसान की परवाह न करें। हम इसलिए नहीं रह गए किसी को फायदा देते रहें और अपनी बेइज्जती कराते रहें। यकीनी तौर पर एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। सईद आज़ाद साबिक क्रिकेटर, हारून रशीद साबिक क्रिकेटर भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।